पाए हमने अपने कुकर में गला लिए और गलने के बाद ये ज़बरदस्त तरीके से गल गए, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाता है इसको गलाने में। गलाने से पहले जो मसाला मैंने डाला था पोटली बना के, थैली बना के, उसको मैंने निकाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और उसको दोबारा जब मैंने इसको चेक करने के लिए खोला था तो उसको अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। तो बाकी फिर थोड़ा सा मसाला खुला हुआ जो डाला था वो मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह लिख दूंगा, वो मैंने डाल दिया। तो ये गल गए और ज़बरदस्त गले। अब मैं इसका मसाला तैयार कर रहा हूँ और मसाला इंशाल्लाह होने में आया है। इसकी मैं रेसिपी पूरी तरह लिख दूंगा और पायों को जो हमने गलाए हैं वो इसके अंदर डाल दूंगा। इंशाल्लाह पकने के बाद आपको शक्ल दिखा दूँ और इसकी रेसिपी डिटेल में लिखूंगा, फिक्र न करें, ज़बरदस्त बनेंगे। हमारे पाए माशाल्लाह तबारक तैयार हो चुके। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह डिटेल में लिखूंगा। सर्विंग के लिए अब इसको निकाल देंगे, ऊपर हरा धनिया गार्निश के लिए डाल देंगे ताकि खूबसूरत दिखे। इसके अंदर जो मसाले डले हैं और पकाने की तरकीब में डिटेल में इंशाल्लाह लिख दूँगा। आप ज़रूर पकाइएगा और ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अब सर्विंग के लिए हमने निकाल दिया है और इसके ऊपर आप अदरक से गार्निश कर सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा उठा के दिखाऊँ। ज़बरदस्त गले भी ज़बरदस्त हैं, पके भी ज़बरदस्त हैं। ये देखिए, ये ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है, भूख लग रही है। उम्मीद है आप कभी भी बनाएंगे। उम्मीद है मैं इसकी रेसिपी बहुत अच्छी तरह लिख दूंगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।